मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर। मेरठ में एक लड़के की हत्या हो जाता, उसी की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर इसे हत्या करवा देता, जबकि इस लड़की की खातिर, इस लड़की की प्यार की खातिर करोड़ों की प्रॉपर्टी और अपने माँ बाप और घर को छोड़कर चला आया था। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, मेरठ में जो कहानी मुस्कान नाम की एक लड़की है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर किस तरह से पति के साथ पति को हत्या कर देता है, जो कि बेचारे वो विदेश में जॉब करता था और अभी आया था भारत में अपनी बेटी की बर्थडे मनाने के लिए। और आपको पता है, अपनी बेटी की पिता के मारने के बाद मुस्कान क्या कर रही थी? साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी अपने पति को हत्या करने के बाद मुस्कान अपनी बॉयफ्रेंड के साथ शिमला में घूम रही थी। शिमला में वहां इसके बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा था, मानो कि इसके लिए किसी का मर्डर करना मामूली सी बात। इस तरह की घटनाएं देखकर इंटरनेट पर काफी सारी बातें बोली जा रही है, जैसे में कि कुछ लोग तो ऐसे बोल रहा है कि औरतें से डर लगता है, मतलब शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे ऐसी तरह की बातें देखने को मिल रहा है। और एक्चुअली में किसी तरह की बात के लिए पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी के ऊपर यकीन करनी चाहिए। जैसे में कि बता दें, सौरभ ने मुस्कान से झूठ बोला था कि हम मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं, जबकि वो एक नौकरी नहीं बल्कि वहां पे एक प्राइवेट जॉब करता था। और इस बात से मुस्कान को बहुत हर्ट पहुंचा था, इसीलिए अपना बॉयफ्रेंड बनाया साहिल को। का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था, वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। और मुस्कान की मम्मी पापा का इंटरनेट पर वीडियो आने के बाद उन्हें बहुत सपोर्ट किया। वो भले ही बोल रही है कि वो मुस्कान मेरी बेटी थी, बट वो गलत थी। अब इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है, इसे फांसी होनी चाहिए। भाई, पहली बार वीडियो देखकर मैं भी इनके झांसे में आ गया, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े एक्टर हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुस्कान की सौतेली माँ है, और उसकी बात दूसरी बात ये झूठ बोल रही है कि ये बोल रही है कि हमने पुलिस को कंप्लेन की है। पुलिस कंप्लेन मजदूरों ने किया था, जिसे बुलाया गया था कि सौरभ की डेड बॉडी डिस्पोज करना है। को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी, और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी है। एक्चुअली में सौरभ का मर्डर मुस्कान और उसके मम्मी ने मिलकर प्लानिंग किए थे, इसलिए कि सौरभ का अकाउंट जो है इंडिया में उसका फ्रीज हो चुका था, तो मजबूरी में सौरभ को पैसा उसके मुस्कान और उसकी मम्मी के अकाउंट पर भेजना पड़ा था। और उसके बाद यहाँ पे वो पैसे उड़ा रही थी, कभी कुछ घर बना रही थी, तो कभी प्लॉट कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। नहीं, वो बताते कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। और अब जैसे ही सौरभ ने पैसे मांगे तो इन लोगों के पास तो पैसे थे नहीं कि पैसे दे पाते, तो इसी जगह पे सौरभ को मर्डर करने की प्लानिंग बना ली है। और यहाँ पे एक गलती सौरभ का फैमिली का भी है, क्योंकि वो जानती थी, सभी लोग उसका फैमिली लोग जानते थे कि हमारे बेटे गलत आदमी के हाथ लग गए हैं, तो उसे यहाँ पे सौरभ को बचाना चाहिए था, ना कि उसे और घर से निकाल देना चाहिए। और हाँ, सौरभ को 3-4 साल पहले ही पता चल चुका था कि मुस्कान और साहिल का प्रेम चल रहा है, और यहाँ पे वो ने माफ कर दिया। सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की। और साहिल का 2019 से लगातार संबंध के चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जबकि मना भी किया था इसको पास आने के लिए। और हाँ, एक्चुअली में यहाँ अगर गौर से देखे तो मुस्कान को 3 साल बोर लगा लव मैरिज शादी को झेलने में। एक्चुअली में इसकी शादी 2016 में हुआ था, और 2019 में इसको साहिल से प्यार हो गया, और 2021 में सौरभ को पता भी चल चुका था कि मुस्कान और इसके साथ फेयर चल रहा है। और अब सौरभ का मर्डर होने के बाद साहिल अपने घर जाने के लिए सोचा, तो घर जाने के लिए जैसे ही सोचा
तो मुस्कान को वहां पे डर लगने लगा और उसके बाद साहिल ने क्या किया, जो कि उसका गर्दन और हथेली साथ में लेकर चला गया और वाकी बॉडी को पीसेस करके उन लोगों ने क्या किया ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्कान को क्या जरूरत पड़ गया सौरभ को छोड़कर साहिल के पास जाना, क्योंकि अगर शक्ल से देखे तो साहिल और सौरभ के सामने जीरो है, यानी साहिल के शक्ल से कई गुना बढ़िया सौरभ का शक्ल था, बट क्या उसको दिखा उसमें जो कि सौरभ को छोड़कर साहिल के पास चला गया। ऐसे आप साहिल हर तरह से वो एक तो पहला नंबर बेरोजगार है और उसके बाद वो नशेड़ी गजेड़ी सब तरह से वो इस तरह का लड़का है, और उसके बाद भी मुस्कान ने साहिल को पसंद किया। एक्चुअली में साहिल ने क्या ऐसा चीज दे रहा था जिससे कि मुस्कान उसे पसंद करता था, तो उसे है समय, यानी समय। बिल्कुल साहिल जो है फ्री था तो हर वक्त समय उसके साथ बिताता था और सौरभ के पास समय नहीं था, वो विदेश में रहता था तो उतना समय नहीं दे पाता था, इसलिए ये साहिल को ज्यादा पसंद करता था। के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ, सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। समय आज नहीं तो कल वो बेचारे दे देता, लेकिन मुस्कान के पास इतना भी अगर समझदारी होता तो इस तरह की घटना वो नहीं करता। एक्चुअली में मुस्कान को था मजे करना और मजे ये मिल नहीं रहा था, यानी आज अभी और इसी वक्त इस तरह की उसे मजे करना था और मजे ये मिल नहीं रहा था, इसलिए वो साहिल के साथ बिल्कुल मजे करने लगा और साहिल के साथ इतने घुल मिल गए कि साहिल के सामने अपना हस्बैंड, अपना पति, अपना नहीं दिखने लगा और इतना दर्दनाक घटना वो अपने पति के साथ कर बैठा, जो कि थोड़ी सी भी उसको हाथ नहीं कांपा कि मैंने अपने पति का कत्ल कर रहे हैं और मैंने इस 6 साल की बच्चे की पिता को जान ले रहे हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस तरह की लड़कियां हैं जिसे पैसे से मतलब है और मजे से मतलब है, तो ये खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमाती है। अगर ये खुद मेहनत करके कमाती तो इतनी बड़ी बातें होती नहीं, आज साहिल भी बाहर होता और मुस्कान भी बाहर होती और सौरभ भी जिंदा रहता और साथ में उस बच्ची का भी जिंदगी बर्बाद नहीं होता जिसका कोई गलती ही नहीं था। और सुनने में आ रहा है कि मुस्कान को हीरोइन बनना था। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा, सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। ये सब सारे बातें से जान करके ये पता चलता है कि मुस्कान कभी एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती थी और ये चीज जो हम जितना सारे इस वीडियो में ला करके आप लोग को दिए और दिखाएं, ये सब सारे चीजें आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा और जो मेरे तरफ से जो राय था वो हमने अपने राय को रख दिए। अब आप लोग की कोई इस तरह का कोई राय अगर है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके दीजिए और बताइए, ताकि फिर से हम इस तरह का वीडियो ला सके। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई बहनों के पास पहुंचे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के दे हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।